हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में मैं इंग्लिश ऑनर्स का जितना भी पढ़ाई कर सकते हैं हम लोग मिलके, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो +3 या अंडर ग्रेजुएट ऑफ इंग्लिश ऑनर्स का सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जो उसका कोर 4 का यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स हैं। एक तो है मतलब पोएम्स है, एक है एपिक, मतलब दोनों ही एपिक्स है, ग्रीक के बड़े बड़े एपिक्स है। एक तो है होमर होमर का ओडेसी और दूसरा है वर्जिल का एनेड। तो हम आज करने वाले हैं होमर का ओडेसी। तो ओडिसी शुरू होता है, ओडिसी का स्टार्ट हुआ था ग्रीक में। इसको लिखा है ग्रीक भाषा में। ओडिसी का मतलब है जर्नी। जर्नी को ओडिसी बोला जाता है ग्रीक की भाषा में। ग्रीस जो कंट्री है उसकी भाषा में ओडिसी का मतलब है जर्नी। तो चलिए पता करते हैं किस चीज़ की जर्नी है, क्या जर्नी है। तो ये प्राचीन ग्रीस का है। मैं एक फ़ोटो भी आपको दिखा रहा हूँ इधर, जो कि प्राचीन ग्रीस को दिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। होमर्स ओडिसी बुक 1। हमको बस बुक 1 ही पढ़ना है ओडिसी का। ओडिसी का टोटल ओडिसी जो एपिक है, इसको टोटल 24 बुक्स में स्ट्रक्चर किया गया है, लेकिन हमको बस बुक 1 ही पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में बुक 1 ही पढ़ने के लिए बोला गया है। आप लोग ये उतार लीजिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए तो। मैं आपको सीधा स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। पहले तो आप लोगों को कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पहले है ओडिसियस, जो कि है इथिका का किंग है और एक बहुत ही पावरफुल, माइटी, शक्तिशाली और बहुत ही चालाक योद्धा है या वॉरियर है, ठीक है। फिर आता है टेलीमेकस, जो कि उनका बेटा है। फिर आती है पेनेलोप, जो कि उनकी फेथफुल वाइफ है, बीवी है ओडिसियस की, और इथिका की क्वीन भी है। फिर है अथीना, जो कि विजडम की देवी है और वो इधर ओडिसियस को सपोर्ट करते रहती हैं। फिर आते हैं किंग ऑफ गॉड्स ज्यूस। ज्यूस जितने भी भगवान हैं उनके राजा है ज्यूस। फिर आते हैं पोसेडन, जो कि है ज्यूस के भाई, और वो वो भी एक देवता है और वो ओडिसियस का डिवाइन एनिमी, दैवी शत्रु हैं। फिर आते हैं एंटेनियस एंड यूरोमेकस, जो कि लीडिंग शूटर्स हैं। फिर आती है कैलेप्सो, जो कि एक नीम्फ है जो ओडिसियस को अपने आइलैंड में फंसा के रखी है। बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारी ये जो एपिक है ये शुरू से शुरू नहीं होता है। अब आप लोग बोलोगे शुरू से शुरू नहीं होता है तो क्या है, एक ऐसा चीज़ है जो शुरू से शुरू नहीं होता है। तो ओडिसी स्टार्ट होता है मेडियस रेस से, जिसका मतलब है इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, बीच में से, स्टोरी के बीच में से शुरू होता है। किधर से शुरू हो रहा है, ये स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये जो एपिक है वो शुरू हो रहा है ट्रोजन वॉर के 10 साल बाद, और ओडिसीस अभी तक अपने घर वापस नहीं आए हैं। फिर इथिका के अंदर ना बहुत सारे मतलब हक मारने वाले आ गए हैं। शूटर्स मतलब जो लोग राजा बन सकते हैं, वो लोग आके इथिका का जो राजमहल है उसके अंदर रह रहे हैं आके, और उधर की जो रानी है पेनेलोप, उनको ज़बरदस्ती कर रही है, हैरेस कर रहे हैं कि हम में से किसी एक को चुनिए और शादी कीजिए ताकि इधर का राजा एक नया बन सके। फिर टेलीमेकस भी है जो उनका बेटा है। वो इस सिचुएशन में क्या करना है उसको कुछ पता नहीं है।
फिलहाल वो उधर का राजकुमार है, लेकिन उसको राजकुमार के जैसा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो इस बुक वन में हमारे ओडिसी जो 24 बुक्स में स्ट्रक्चर किया गया है, बुक वन में क्या स्टोरी है कि वो क्या, इस स्टोरी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये पूरा एपिक का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसके बारे में हमें बताता है। और उनका इथिका का जो हीरो है उसका लॉन्ग एब्सेंस में क्या दिक्कत हो रहा है वो सब भी हमको इस बुक में पता चल रहा है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये ना इस एपिक के अंदर, इस पोएम के अंदर ना बार बार ना दैवी शक्तियाँ ना जीवित लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। जैसे कि आप लोग अगर महाभारत या रामायण कुछ देखे होंगे, विष्णु पुराण वगैरह कुछ देखे होंगे, तो उधर भगवान के आते हैं, भक्तों को हेल्प करते हैं। कोई कोई असुर रहता है जो कि राक्षस, जो कि अपना रूप चेंज करके आके परेशान करता है लोगों को। तो वैसे ही अपने ग्रीक कल्चर में भी वैसे ही है कि ग्रीक कल्चर के इस जो ये जो पोएम है इसमें बार बार वैसे उनका देवी देवता जो है लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करते ही रहते हैं। तो अभी थोड़ा भगवान जितने भगवान हैं उनका मीटिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ग्रीक कल्चर के अनुसार, ग्रीक लोगों के मानने के अनुसार उनके जो भगवान है वो रहते हैं किधर, माउंट ओलंपस पे। तो माउंट ओलंपस पे अभी सभी भगवान एकजुट हुए हैं एक काउंसिल के लिए, मीटिंग के लिए, ठीक है, बैठक के लिए। तो ज्यूस जो भगवानों का राजा है वो न्याय के बारे में, जस्टिस के बारे में बात करते हैं और मॉर्टल्स के बारे में बताते हैं कि वो कैसे अपने कर्तव्यों का ब्लेम भगवानों के ऊपर डालते हैं। जैसे गलती करेंगे वो, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तो वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, उसका बोलते हैं। फिर एथीना है वो जो कि विजडम की देवी है, ज्ञान की देवी है, वो ज्यूस से प्रार्थना करते हैं कि वो ओडिसियस को हेल्प करे, क्योंकि ओडिसियस अभी बंदी बना के, ओडिसियस को अभी ना बंदी बना के रखा है किधर, आइसलैंड ऑफ ओगिगिया में, जिसका कि मतलब जिसका मालिक है कैलिप्सो, एक निम्फ है वो, मैं बताऊंगा आपको निम्फ कौन होती है। निम्फ मतलब ऐसे पानी की देवी हो गई, धरती की देवी हो गई, हवा की देवी हो गई, ऐसे ऐसे। और वो लोग ना लड़की के जैसे दिखती हैं और वो सुंदर भी होती है, लेकिन वो उनके पास पावर भी होता है। निम्फ का मतलब यही। तो एक निम्फ है जो कि है, जिनका नाम है कैलिप्सो। तो वो अभी ओडिसियस को देख के उस पर फिदा हो गई हैं या उनके प्यार में है। तो वो अभी जाने नहीं दे रही है ओडिसियस को उनके आइलैंड से, उसको बंदी बना के रखा है किधर, उनके आइलैंड में, जिसका नाम है ओगिगिया आइसलैंड, ठीक है। पोसेडन गॉड ऑफ द सी, पोसेडन जो है वो पहले तो वो जो ज्यूस के भाई हैं और वो समुद्र के देवता भी है, समुद्र के भगवान हैं। वो क्या हुआ है कि वो ओडिसियस के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि ओडिसियस ने गलती से उनका बेटा है जिसका नाम है पॉलीफेमस, साइक्लोप्स पॉलीफेमस, उसको एक मतलब वो जब जर्नी कर रहे थे तभी उसके साथ उनका सामना हुआ था। तो ओडिसियस ने पोसेडन भगवान का बेटा को अंधा कर दिया था, तो वो इसीलिए गुस्सा है ओडिसियस के ऊपर। तब से पोसेडन क्या है, ओलंपियस से थोड़ा दूर है और दिक्कतों में डालते रहते हैं ओडिसियस को, उसको घर लौटने दे नहीं रहे हैं।
तो क्योंकि पोसेइडन अभी ओलंपस पे नहीं है, तो एथेना ये अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेती है और कुछ हेल्प करने की सोचती है ओडिसियस को। देखिए इधर फ्लैशबैक पे लिखा है कि पोसेइडन क्यों एंग्री है। ओडिसियस ब्लाइंडेड द साइक्लोप्स पॉलीफेमस सन ऑफ पोसेइडन एज रिवेंज पोसेइडन कॉजेस स्टॉर्म्स टू प्रिवेंट ओडिसियस फ्रॉम रीचिंग होम। तो ओडिसियस ने उनका बेटा साइक्लोप्स पॉलीफेमस को अंधा कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए पोसेइडन क्या कर रहे हैं, ओडिसियस समंदर में जो जर्नी कर रहा है उसको ऐसे स्टॉर्म्स में धकेल दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपना घर पहुंच नहीं पा रहा है, भटक जा रहा है। ठीक है, अभी जानते हैं एथेना का प्लान क्या है। क्योंकि पोसेइडन अभी नहीं है, तो एथेना ये चांस लेके उनको वो खुद को डिस्गाइज कर देती है, बेस बदल लेती है और इथिका को जाके टेलीमेकस से मिलने की सोचती है। टेलीमेकस अभी पूरा खोया हुआ है, क्योंकि टेलीमेकस अभी पूरा फ्रस्ट्रेट और अनसर है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि अभी महल में घुस आए हैं राजा, क्योंकि राजा 10 सालों से नहीं है, 10-20 सालों से राजा वापस नहीं आए हैं, ट्रोजन वॉर लड़ने के लिए गए थे और वापस ही नहीं आए हैं। तो कुछ लोग अभी पेनेलोप रानी को परेशान कर रहे हैं, हैरस कर रहे हैं कि उन लोगों में से किसी एक को चुने और शादी करे ताकि वो उधर का इथिका का नया राजा बनेगा। तो वो लोग ज़बरदस्ती घुस आए हैं इनके महल के अंदर और टेलीमेकस फ्रस्ट्रेट इसीलिए ही होके बैठा है कि उसका पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये लोग ज़बरदस्ती उसका पापा का वेल्थ उड़ा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं और उनके माता जी जो है पेनेलोप, उनको ना मैरिज करने के लिए फोर्स भी कर रहे हैं, प्रेशर भी कर रहे हैं। तो एथेना क्या करती है, मेंटेस के रूप में आ जाती है। मेंटेस मतलब मेंटेस जो है वो एक दूसरे आइलैंड की है जो कि ओडिसियस की दोस्त थी। तो वो उनके रूप में आके टेलीमेकस से मिलती है और ओडिसियस से मिलने के लिए और क्या करना चाहिए ये सब के बारे में टेलीमेकस को बताती है आके। देखिए थोड़ा अच्छे से देखते हैं क्या करती हैं वो। एथेना बेस बदल लेती है मेंटेस के रूप में, जो कि एक ओडिसियस की एक पुरानी फ्रेंड है। तो वो इथिका में पहुंचती है और टेलीमेकस के पास पहुंच के वो देखती है कि टेलीमेकस कितना अनहैप्पी, मतलब नाखुश है और कितना चिड़चिड़ा हुआ है। वो चिड़चिड़ा हुआ है क्योंकि जो शूटर्स है जो वो लोग उसके पापा के जो कमाए हुए पैसे का फीस्ट कर रहे हैं, मतलब दावत में बैठ रहे हैं। ओडिसियस का जो संपत्ति है उसे वेस्ट कर रहे हैं और डिसरेस्पेक्ट भी कर रहे हैं ओडिसियस का घर को। तो ग्रीक लिटरेचर में ना जैसे हमारे इंडिया में है अतिथि देवो भव, वैसे ही ग्रीक लिटरेचर में भी हॉस्पिटैलिटी को बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब बहुत बड़ा चीज़ है ग्रीक कल्चर में हॉस्पिटैलिटी। तो लेकिन ये जितने भी शूटर्स है वो ज़बरदस्ती दूसरे के घर में रह के हॉस्पिटैलिटी का गलत यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको डिटेली बताता हूँ कि शूटर्स कौन है। द मीनिंग ऑफ शूटर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोवाइडेड समरी ऑफ द ओडिसी बुक 1। Suitors refers to a group of men who are courting or seeking to marry Penelope, Odysseus' wife, in his absence. Suitors कौन है? एक ग्रुप ऑफ मैन है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि पेनेलोप से शादी करने के लिए आए हुए हैं। क्यों क्यों शादी करने आ रहे हैं? क्योंकि
मैरिज करने के लिए। मैरिज करने से पेनेलोप को मैरिज करने से शूटर्स को क्या मिलेगा? पावर मिलेगा, वेल्थ मिलेगा जो कि धन संपत्ति, और स्टेटस मिलेगा। जो कि राजा नहीं है तो ये लोग, अगर इन लोगों में से कोई एक अगर रानी को मैरिज करता है तो वो राजा बन जाएगा। फिर ओडिसियस भी एब्सेंट है तो ओडिसियस भी नहीं है, ऐसे करके तो आएंगे नहीं आएंगे कोई पता नहीं है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि पेनेलोप अभी विधवा है, विडो है, इसलिए वो मैरिज के लिए अवेलेबल है, ऐसे सोच रहे हैं। ये लोग ना ओडिसियस के घर में आके रह रहे हैं, दावत दावत में बैठ रहे, उधर ओडिसियस का धन संपत्ति का वेस्ट कर रहे हैं और उसका घर का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ज़बरदस्ती शासन करने लगे हैं ओडिसियस का घर का, जबकि ओडिसियस उधर है नहीं। ये लोग एक एंटागोनिस्टिक रोल के अंदर भी है। आप लोग ये सब नोट्स लिख सकते हैं, या फिर आप बोलेंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उधर से नोट्स ले सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली बताऊं तो शूटर्स वो लोग हैं जो इस स्टोरी के हिसाब से नेगेटिवली उनको दिखाया गया है। वो लोग एरोगेंट है, वो लोग लालची हैं, वो लोग पेनेलोप और टेलेमेकस के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, और वो लोग ना पेनेलोप और ओडिसियस की शादी के लिए वो लोग अड़चन है, ऑब्स्टेकल है। और आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि वो लोग अनवांटेड गेस्ट हैं जिनको आप, जो कि ज़बरदस्ती आपके घर में रह रहे हैं। गेस्ट लोग का क्या रहता है कि कुछ दिन आके रहेंगे, अच्छे से हम लोग उनका देखभाल करेंगे, उसके बाद वो लौट जाएंगे। लेकिन ये सब कैसे अनचाहा गेस्ट जो कि ज़बरदस्ती आके घर में रह रहे हैं और जा भी नहीं रहे हैं, और जिस घर में रह रहे हैं उसकी उधर की जो मेन लेडी है उनको शादी के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जबकि उनकी पति मिसिंग है, निखोज है। फिर मेंटिस जब टेलेमिकस से मिलते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि टेलेमिकस को कि ओडिसियस शायद अभी भी जिंदा हो, तो आप एक काम करिए, एक असेंबली बुलाइए जिसमें कि इथिका के लोग आएंगे। अब उधर ना ये शूटर्स लोगों को, ये जो शूटर्स आके आपके महल में बैठे हुए हैं, इनको निकालने के लिए उधर बोलिए। और दूसरा काम ये करिए कि आप पायलोस और स्पार्टा के पास जाइए, मतलब पायलोस और स्पार्टा पे जाइए और उधर नेस्टर और मेनेलस से मिलिए, जो कि आपके पापा के बारे में कुछ बता सकें। वो ना टेलेमिकस को, जो होपलेस होके घूम रहा था, उसको कॉन्फिडेंस और होप देती है। और अभी क्या होता है कि सरप्राइजिंगली उनके बातों का इतना इफेक्ट पड़ता है टेलेमिकस पे कि वो इंस्पायर होके क्या करता है, वो एथेना के बातों से, एथेना या फिर आप मेंटेस भी बोलिए क्योंकि एथेना ही गई थी मेंटेस बन के, तो उनके बातों से इंस्पायर होके टेलेमिकस एक लीडर की तरह सोचना शुरू कर देता है, जो कि वो पहले नहीं कर रहा था। जो कि दिखाता है कि वो उसका मैच्योरिटी, वो मैच्योर हो रहा है और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की सोच रहा है। अभी थोड़ा जानते हैं पेनेलोप के बारे में। उन्हें क्यों फेथफुल वाइफ बोला जा रहा है? क्योंकि पेनेलोप उनको जो शूटर्स मैरिज करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो उनको टाल नहीं सकती थी, क्योंकि ओडिसियस 20 सालों से शायद वापस नहीं आए थे। तो फिर भी वो होप कर रही थी कि ओडिसियस वापस आएंगे, इसलिए उनके लिए लॉयल रहा उन्होंने। वो ना बहुत क्लेवर भी थी। उन्होंने क्या किया, शूटर्स को टालने के लिए वो बोला कि मैं अपने फादर इन लॉ के लिए एक कपड़ा बुन रही हूँ। जब वो कपड़ा बुनना ख़त्म हो जाएगा, कपड़ा बनाना ख़त्म हो जाएगा, सिलना ख़त्म हो जाएगा, मैं तभी बताऊंगी कि मैं किससे शादी करूंगी। लेकिन
वो क्या करती थी, दिन में जितना भी सिला हुआ होता था वो चादर को, वो रात में उसे पूरा फिर से खोल देती थी। वैसे ही करके वो 10-20 साल अपना शादी को, मतलब दोबारा शादी करने से रोका हुआ था उन्होंने। फिर क्या है, टेलीमेकर्स एथिना की हेल्प लेके सीक्रेटली ट्रैवल करने की प्लान करते हैं, और वो अपने पापा के बारे में कुछ न्यूज़ पाने की, अपनी दोस्ती बढ़ाने की दूसरों के साथ, और उनका जो राज सिंहासन है, उनका होम जो है, उसे रिक्लेम करने की आशा करते हैं। तो आपको बता देता हूँ थीम्स ऑफ बुक 1, जो कि है जेनिया हॉस्पिटैलिटी, जिसका मीनिंग है, इधर बुक में क्या हो रहा है कि हॉस्पिटैलिटी को शूटर्स ने एब्यूज़ किया है, लेकिन एथिना ने ऑनर किया है। फिर डिवाइन इंटरवेंशन भी है थीम इसका, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक गॉड गुस्सा होके परेशान कर रहे हैं ओडिसियस को, एक गॉड आके हेल्प कर रही है टेलीमेकस को। फिर आती है आइडेंटिटी एंड लेगेसी। टेलीमेकस पहले अपने आइडेंटिटी को जी नहीं रहा था, वो एक राजकुमार था, लेकिन एक कॉमन बच्चा की तरह रह रहा था। बाद में उसका पापा का लेगेसी सुनने के बाद, और पापा का कारनामा जानने के बाद, वो फिर इंस्पायर हुआ। फिर आता है थीम कमिंग ऑफ एज, जिसका मतलब है एक ओडिसियस थे जो जिनका लेगेसी ऑलरेडी था, लेकिन टेलीमेकस का और एक नया जनरेशन का लेगेसी शुरू हुआ, जिसको कि कमिंग ऑफ एज बोल रहे हैं इधर। ओडिसियस का दायद हेयर इसके जैसे। बुक 1 सेट्स द स्टेज फॉर अ टेल ऑफ स्ट्रगल, विजडम एंड रियूनियन। बुक 1 क्या करता है, इसी तरह से एक स्टेज सेट करता है कि स्टोरी आगे बढ़ने के लिए टेलीमेकस का स्ट्रगल, विजडम और उसके पापा से मिलने की। तो कंक्लूजन क्या है बुक 1 का? बुक 1 ख़त्म होता है, टेलीमेकस के जर्नी शुरू होता है, ख़त्म होने के साथ बुक 1 टेलीमेकस उसमें उनका जर्नी शुरू करते हैं। बुक 1 हमको की थीम्स जितने भी है उससे इंट्रोड्यूस कर देता है, जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन है, जिसका मतलब भगवानों का घुसपैठ करना इंसानों के लाइफ के अंदर। फिर लॉयलिटी दिखाता है, कमिंग ऑफ एज दिखाता है, जस्टिस जिसका मतलब है न्याय, वो भी दिखाता है। फिर आता है ओडिसियस। अब तक बुक 1 में अभी तक दिखा नहीं है ओडिसियस, बस उसके बारे में बातें चल रही है, और अभी तक आया नहीं है स्टोरी के अंदर, पर उसका प्रेजेंस सब फील कर रहे हैं। और टेलीमेकस ट्रांसफर होना शुरू हो गया है, एक बेचारे लड़के से एक उलझा हुआ, मतलब उलझा तो नहीं, मंझा हुआ यंग लड़के, एक यंग मैन के रूप में। बुक 1 हमें इंट्रोड्यूस करता है टू द वर्ल्ड ऑफ ओडिसियस। ओडिसियस की दुनिया के साथ बुक 1 हमें इंट्रोड्यूस करता है, मिलाता है, उसके सफ़रिंग के बारे में दिखाता है, उसका फैमिली का क्या हो रहा है ये बताता है, और पहली कदमों के बारे में बताता है जिसमें होप और जस्टिस है। थैंक यू।